तो दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। चंडीगढ़ हमारे देश का सबसे ज़्यादा मॉडर्न शहर है। चंडीगढ़ में बड़ी बड़ी कोठियाँ बनी हुई हैं और जो अपने डिज़ाइन के लिए पूरे देश में मशहूर हैं। इन्हीं में एक कोठी थी जो सेक्टर 30 में पड़ती है। उस कोठी में एक शादीशुदा खूबसूरत औरत अपने कमरे में बैठकर लगातार किसी का इंतज़ार कर रही थी। वो लगातार किसी से फ़ोन पर बातचीत भी कर रही थी। उसने सोफ़े के सामने वाली टेबल पर बहुत सारी महंगी महंगी ड्रिंक्स की बोतलें भी सजा रखी थी। ऐसा लग रहा था कि वो शायद किसी का इंतज़ार कर रही है। करीब आधे घंटे के बाद एक अफ्रीकन मूल का काला अधेड़ उम्र का जो है एक आदमी उसके घर पर आता है और वो जो है औरत उसको चुपके से अपने घर में जो है घुसा लेती है। अब देखिए इधर जो है अंदर से दरवाज़ा बंद करने के बाद अब दोनों अंदर पहुंच जाते हैं और पहुंचने के बाद बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। इसके साथ साथ ड्रिंक्स का सेवन भी शुरू हो जाता है। अब दोनों ड्रिंक्स करने लगते हैं, साथ में बातचीत भी करने लगते हैं। आधे घंटे में दोनों भयंकर टाइट हो जाते हैं। टाइट होने के बाद अचानक से वो खूबसूरत महिला उठती है और बाथरूम में चली जाती है। 5 मिनट के बाद वो बहुत बेढंगे से कपड़े पहनकर उस अफ्रीकन मूल का जो आदमी था उसके साथ बैठ जाती है। अब दोनों एक दूसरे को छेड़ते हैं, छेड़खानी चालू कर देते हैं। इतनी ही देर में वो औरत सामने लगी टीवी पर कुछ गंदी टाइप की फिल्में चलाती है। अब दोनों जो है फिल्म का आनंद लेने लगते हैं और इतनी थोड़ी देर बाद अचानक से वो अफ्रीकन मूल का काला आदमी उस खूबसूरत भाभी को अपनी ओर खींच लेता है। उसके बाद वो उस खूबसूरत महिला के पूरे कपड़े उतार देता है और उसके बाद जो है उससे काफ़ी छेड़खानी करना शुरू कर देता है। 10 मिनट के अंदर वो जो है संबंध बनाने की स्थिति में ले आता है। तभी वो खूबसूरत महिला उस अफ्रीकन आदमी से बोलती है कि जल्दी से उसके साथ संबंध बनाएं। मौका मिलते ही वो जो अफ्रीकन आदमी था वो उस पर झपट पड़ता है और काफ़ी दर्दनाक तरीके से उसके साथ संबंध बनाना शुरू कर देता है। अब देखिए अब जो महिला थी वो दहाड़े मार मार कर आवाज़ें निकालने लगती है, लेकिन उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो लगातार इस खेल का आनंद लिए जा रही थी, जबकि अफ्रीकन मूल का आदमी काफ़ी ताकत से उस औरत के साथ संबंध बनाने में लगा हुआ था। सुबह तक वो अफ्रीकन मूल का आदमी उस खूबसूरत भाभी की कई बार हालत ख़राब कर देता है। उसके बाद सुबह उठते ही कपड़े पहनकर वो वहाँ से घर से निकल जाता है। दोस्तों ये घटना पंजाब की है, जहाँ पर एक शादीशुदा महिला को संबंध बनाने की ऐसी लत लग गई थी कि वो एक अफ्रीकन मूल के काले लड़के के चक्कर में फंस जाती है। अब देखिए वो लड़का इस महिला के साथ सालों तक दर्दनाक तरीके से संबंध बनाता रहता है और जो है घटना के अंत में कुछ ऐसा हो जाता है जिसको सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। आखिर ऐसा क्या होता है, ये सब जानने के लिए आप पूरा वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। 5 दिसंबर सन 2010 हरियाणा का एक मशहूर ज़िला नारनौल एक जो है बेहद उसमें जो है एक संपन्न परिवार रहता था, जिसका मुखिया का नाम था शत्रुघ्न गिडवानी। और शत्रुघ्न गिडवानी के अलावा उनकी बीवी और 3 बच्चे थे, उनमें से 2 बेटे और 1 बेटी थी। अब शत्रुघ्न का जो है नारनौल में ही रियल इस्टेट का बहुत ही अच्छा कारोबार था, जिससे इनको करोड़ों रुपए की आमदनी भी हो रही थी। नारनौल में जो है ये एक जाना माना परिवार था, सभी लोग इनको अच्छी तरीके से पहचानते थे। अब जो 3 बच्चे थे, तीनों बच्चों में 2 बड़े बेटे थे, दोनों ही जो है शादीशुदा थे और दोनों ही जो है अपने पत्नियों के साथ अमेरिका में रहते थे। जबकि बेटी जो शिल्पा जो छोटी बेटी थी, शिल्पा जो है करीब 17-18 साल की थी और बेहद ही खूबसूरत लड़की थी और पास के कॉलेज से बीकॉम की पढ़ाई भी कर रही थी। वो दिखने सुनने में इतनी खूबसूरत थी कि पूरे कॉलेज के लड़के उसके पीछे पड़े रहते थे कि उसके साथ उसकी दोस्ती हो जाए, लेकिन वो किसी को जो है अपने ऊपर हाथ नहीं रखने देती थी। अब शिल्पा एक ही लड़के से प्यार करती थी जिसका नाम विवेक था। विवेक और शिल्पा करीब 2 साल से एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। इस दौरान दोनों के बीच में अवैध संबंध भी स्थापित हो गए थे। दोनों को जब भी मौका मिलता भरपूर तरीके से संबंध बना लेते थे और दोनों के रिश्ते को करीब 3 साल गुजर जाते हैं। उसके बाद एक रोज़ शिल्पा को पता चलता है कि विवेक के और भी कई लड़कियों के साथ संबंध हैं। अब विवेक के बारे में जब ये शिल्पा को पता चलता है तो काफ़ी ज़्यादा मायूस हो जाती, दुखी हो जाती है कि विवेक ने उसका इस्तेमाल किया और उसके बाद धोखा दे दिया है।
विवेक से बातचीत करती है, लेकिन विवेक बोलता है कि उसके साथ कतई रिश्ता नहीं रखना चाहती है। अब जो शिल्पा थी वो भी कहती है कि ठीक है, कोई बात नहीं, अगर तुमको नहीं रिश्ता रखना तो तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। दोनों अलग हो जाते हैं। अलग होने के बाद काफ़ी दिन ऐसे गुजर जाते हैं। उसके बाद शिल्पा को संबंध बनाने की ऐसी लत लग जाती थी या लगी हुई थी कि उसका संबंध बनाने का आए दिन करने लगा था। लेकिन संबंध बनाए तो किससे बनाए। अब एक रोज़ उसकी नज़र अपने ड्राइवर पर पड़ती है, जो कि उसके पापा का ड्राइवर था। यूपी के रहने वाला लड़का था जिसका नाम था शैलेंद्र। शैलेंद्र अच्छे कटकाती का व्यक्ति था। अब शैलेंद्र और शिल्पा की आंखें चार हो जाती हैं। शैलेंद्र समझ जाता है कि शिल्पा उससे क्या चाहती है। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती होती है और दोस्ती प्यार में नहीं बल्कि अवैध संबंध में बदल जाती है। अब दोनों आए दिन अवैध संबंध बनाने लगते हैं और जब भी मन करता दोनों का वे जो है संबंध बना लेते। अब एक साल गुजर जाता है। इस बीच दोनों के संबंध के बाद शत्रुघ्न गढ़वानी को पता चल जाती है। गढ़वानी साहब को पता लगता है तो वह उस ड्राइवर मतलब शैलेंद्र की भरपूर तरीके से पिटाई करते हैं और साथ ही साथ जो है वो अपनी बेटी को भी काफ़ी डांटते हैं और उसको शैलेंद्र को नौकरी से निकाल देते हैं। और शिल्पा को बोलते हैं कि आइंदा ऐसा जो है गलत काम किया तो आइंदा मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो इस टाइप से भाई जो है होता है। अब शत्रुघ्न को पता चल गया था कि जो ये लड़की है, जो शिल्पा उसकी उनकी जो बेटी है, इसकी शादी की उम्र हो गई है। तो अब इसके लिए लड़का देखना शुरू कर देते हैं। अब एक महीने की जद्दोजहद के बाद इनको चंडीगढ़ में लड़का एक पसंद आ जाता है। लड़के का नाम था करण और करण का जो है अपना एक बिज़नेस था जो कि टायर का बहुत बड़ा बिज़नेस उनका था। अब देखिए ये लोग जो है बहुत ही अमीर लोग थे और दोनों के परिवार जो है आपस में मिलते हैं और मिलने के बाद आपस में इन दोनों की शादी पक्की कर दी जाती है। करीब 2 महीने के इंतज़ार के बाद शिल्पा और करण की काफ़ी धूमधाम के साथ शादी संपन्न करवा दी जाती है। अब शिल्पा दुल्हन बनकर करण के घर में आती है और एक नए सफ़र की शुरुआत कर देती है। शादी को 1 महीना गुजर जाता है। 1 महीने के बाद जो शिल्पा थी वो करण के साथ बिल्कुल नाखुश थी, क्योंकि करण संबंध बनाने में जो है सक्षम नहीं था। वो जो है संबंध बना ही नहीं पाता था। जब शिल्पा को उसके बारे में पता चलता है तो बहुत दुखी रहती है। वो काफ़ी रोती है कि भगवान ने उसके साथ ऐसा गलत काम क्यों किया है। लेकिन अब ये सब संजोग की बात है, समय कटने लगता है। अब शिल्पा घर में काफ़ी बोर होने लगती थी, क्योंकि वो करण से बिल्कुल भी बातचीत नहीं करती थी। इसलिए उसने अपना टाइम काटने के लिए पास में एक डिस्को था वहाँ पर आना जाना शुरू कर दिया था। अब देर रात जो है वो डिस्को में रहती, उसके बाद वापस घर आती, आने के बाद वो सो जाती है। ये सिलसिला जो चलता रहता था। अब जो है करीब 6 महीने गुजर जाते हैं। 6 महीने के बाद एक रोज़ उसको उस डिस्को में एक अफ्रीकन मूल का आदमी मिलता है जिसका नाम निकोलस था। अब निकोलस को देखने के बाद शिल्पा सोचने लगती है कि इसके साथ उसकी अगर दोस्ती हो जाए तो इसके साथ बहुत ही अच्छी तरीके से संबंध बना सकती है। निकोला अफ्रीकन मूल का जो आदमी था, ये जो है सिर्फ गलत काम करने के लिए डिस्को में आता था ये आदमी। अब ये आदमी और जो शिल्पा थी इन दोनों की आंखें चार होती हैं। अब दोनों की दोस्ती हो जाती है। अब दोस्ती होने के बाद जब भी शिल्पा बार में जाती तो ये दोनों मिलकर खूब बातें करते हैं, डांस करते हैं। अब दोनों की दोस्ती को जो है कुछ महीने बीत जाते हैं। अब एक रोज़ जो है शिल्पा निकोलस को बोलती है कि आज क्या रात तुम हमारे घर चलोगे। अब निकोलस तो पहले ही तैयार रहता था, मतलब तैयार था। अब वो तुरंत जो शिल्पा के साथ उसके घर पर कार में बैठकर चला जाता है। अब आधे घंटे बाद जो है शिल्पा और निकोलस दोनों घर पर पहुंच जाते हैं। अब घर पर पहुंचने के बाद चुपके से जो है निकोलस को अपने कमरे में घुसेड़ लेती और दरवाज़ा बंद कर लेती है। और उस रात पूरी मर्यादाएं तार तार हो जाती हैं और जो निकोलस जो था वो इतने भीषण तरीके से संबंध बनाता है शिल्पा के साथ कि शिल्पा की जो है चीखें निकल जाती हैं। लेकिन शिल्पा को जो है इतने दिनों बाद बहुत ही अच्छा सुख मिला था, इसलिए वो उसकी दीवानी हो जाती है। सुबह होते होते दोनों कई बार संबंध बनाते हैं। उसके बाद निकोलस को वहाँ से वह निकाल देती है। अब आए दिन जब भी शिल्पा को मौका मिलता वो उसके साथ घर में संबंध बना लेती थी, नहीं तो बाहर होटलों में जाकर भी संबंध बना लेती थी। दोनों के संबंध बनाने का सिलसिला काफ़ी दिनों तक चलता रहता है। एक रोज़ शिल्पा को पता चलता है कि वो निकोलस से गर्भवती हो गई है। अब ये सुनने के बाद वो डर जाती है, इसलिए वो एक प्राइवेट अस्पताल में जाकर बच्चे की जो है साफ़ सफाई करवा लेती है।
अब दोनों का रिश्ता जो है करीब 3 साल तक चलता रहता है। उसके बाद शिल्पा उसके साथ शादी की प्लानिंग भी करने लगती है, लेकिन एक रोज़ अचानक से निकोलस गायब हो जाता है। अब जो है दोस्तों निकोलस जैसे ही गायब होता है तो उसके बाद शिल्पा उससे संपर्क करने की काफ़ी कोशिश करती है, लेकिन वो हाथ नहीं आता है। हर तरीके से शिल्पा कोशिश करती है कि एक बार निकोलस का पता चल जाए, लेकिन निकोलस दोबारा उसके कांटेक्ट में फिर कभी नहीं आता है। ना जाने वो कहाँ चला गया था। अब जो शिल्पा थी वो मायूस हो जाती है और फिर से अपनी ज़िंदगी करण के साथ ही काटने का फैसला करती है। फिलहाल शिल्पा करण के साथ ही अपनी ज़िंदगी काट रही है, लेकिन समय समय पर उसको निकोलस की याद आती रहती है। तो दोस्तों ये थी आज की घटना। तो दोस्तों वीडियो इधर ही ख़त्म होता है। कैसा लगा वीडियो आप कमेंट में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए। और इस टाइप से जो है दोस्तों बहुत सारी सच्ची घटना को लेकर मैं वीडियो बनाता हूँ, जो कि आपको शायद पता नहीं होगा ना आपने सुनी होगी। तो इस टाइप से अगर आपको कहानियाँ सुननी है तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब अभी कर सकते हैं, अगर अभी तक नहीं किया है तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे इसी टाइप के एक नए वीडियो के साथ। जब तक आप अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।